मैं स्वामी वेद सारानंद और मैं रामकृष्ण मिशन से संबंध रखता हूँ। रामकृष्ण मिशन का एक सदस्य हूँ। आज मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही प्रेरक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वामी जी बहुत बड़े स्टोरी टेलर थे, मैं तो उतना नहीं हूँ, फिर भी मैं प्रयास करूँगा अपनी जो भी जो है अपने सामर्थ्य में जो भी है। स्वामी जी ये स्टोरी बोला करते थे और इसका मॉरल हम लोग आखिरी में देखने का प्रयास करेंगे। स्टोरी ऐसा है कि एक शेरनी है, भूखी है, पर साथ में जो है बच्चे को जन्म देने वाली है। तो अपने भोजन की तलाश में वो एक झुंड भेड़ों की झुंड के सामना करती है और वो जो है एक भेड़ को पकड़ने के लिए छलांग मारती है। और छलांग के दौरान ऐसा होता है कि चूंकि वो शेरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी और थोड़ी सी बूढ़ी भी थी और जो है वो थोड़ी सी कमजोर थी, बहुत दिनों से भूखी थी, तो वो छलांग के दौरान जो है उसके प्राण पखेरु उड़ जाता है और वो जो है मृत शरीर के रूप में जो है जमीन पर गिरती है। तो उसके पेट से एक छोटा सा बच्चे का जन्म होता है, श्रृंग शावक का। और ये श्रृंग शावक जब जो थोड़ा सा चिल्ला कर इधर उधर घूमता है, तो इस दौरान जो है ये भेड़ों की एक माँ, एक सी भेड़, वो जो है ये श्रृंग शावक को अपने साथ में लेके चलती आगे। और ये श्रृंग शावक जो कि अपने माँ को खो चुका है, ये भेड़ों के साथ में ही रह के पल के बड़ा होता है और भेड़ों जैसा ही बै बै भी करता है और भेड़ों जैसा ये घास भी खाता है। और ऐसा चल रहा है। इसी दौरान एक दूसरे दिन की एक दूसरी घटना है कि एक शेर उसी प्रकार भोजन की तलाश में इस भेड़ों के झुंड के समक्ष आता है वो भी, और वो आके बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है जब वो देखता है कि इस भेड़ों के झुंड के बीच में एक उसी के जैसा श्रृंग शावक भेड़ों जैसे ही व्यवहार कर रहा है, भेड़ों जैसे बै कर रहा है और भेड़ों जैसे ही वो भी जो है घास खा रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है, वो अपनी क्षुधा भूल जाता है, अपने को जो शिकार करना था वो भी भूल जाता है, पर उस मौके की तलाश में रहता है कि कैसे मैं जो है उस शेर को, छोटा सा बच्चे शेर को पकड़ूं। और मौके की तलाश में वो एक समय में जाके उस बच्चे को पकड़ लेता है। और जैसे ही पकड़ता है, ये जो हमारा बच्चा शेर है जो अपने आप को भेड़ समझ के रखा है और भेड़ों जैसा ही चिल्ला रहा है, बै बै कर रहा है, जैसे ही वो पकड़ा जाता है तो बै बै करता है। तो ये शेर बोलता है, चुप, तू भेड़ नहीं है, बै बै करना बंद कर। तो बोलता नहीं, मैं तो भेड़ हूं, मैं तू भेड़ हूं, बै बै। फिर बोलता, फिर बोला ना मैं, तू शेर है, तू भेड़ नहीं है। तो उसको पकड़ के, वो छोटे से सिंह को पकड़ के जो है घसीट के वो एक नदी के किनारे लेके जाता है हमारा शेर। और नदी के किनारे में ले जाके उसको पानी दिखा के बोलता है, देख इस पानी में मेरा फोटो देख, मेरा चित्र देख। और फिर उसको बोलता है, देख तेरा चित्र देख, लगता है कि नहीं ये दोनों एक जैसा। तो ये शेर का जो छोटा बच्चा था ये लगा, हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा वो लगता है। फिर बोलता नहीं 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 नहीं, मैं भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूं, बै करता है। पर चुप। इतने में वो जो है शेर का जो शेर था, जो बड़ा शेर, वो एक छोटा सा मांस का टुकड़ा जो है इसके इस छोटे से शेर के जो है मुंह में डाल देता है। मुंह में डाल के बोलता है, देख इसको सूंघ। वो जैसे ही शेर, वो जो मांस का टुकड़ा उस छोटे से शेर के जो है मुंह में जाता है, उसका खून, उसका गंध, उसके अंदर, वो छोटे से शेर के अंदर एक नई तरह की चेतना का उत्पन्न करता है। उसको महसूस होने लगता है कि एक दूसरी तरह की एक चीज हो रही है उसके साथ में। वो महसूस करने लगता है कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं भी जो है इस शेर जैसा एक शेर हूं। और फिर ये जो हमारा शेर बोलता है, देख तू शेर है। और ये शेर जो है दहाड़ता है, जोर से दहाड़ता है, दहाड़ के बोलता है, तू भी शेर है और तू भी मेरा जैसा दहाड़। और इतनी देर में ही छोटा सा सिंह शावक, इसको भी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, इसको भी लग रहा था कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं। और ये मांस का टुकड़ा जो है खाकर वो दहाड़ कर चिल्लाता है और पहली बार वो अपने जीवन में ये महसूस करता है कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं। इसी कहानी के माध्यम से स्वामी विवेकानंद हमारे सामने एक हमारे सनातन धर्म का, हमारे धर्मों का जो अभी बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है, ये हमारे सामने स्वामी जी लेके आते हैं। स्वामी जी एक उपनिषद का श्लोक हमारे सामने बोलते हैं। स्वामी जी बोलते हैं, शृण्वन्तु दिस विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। स्वामी जी बोल रहे हैं, कम अप ओ लायंस, shake off that delusion that you are sheep, you are soul immortal, spirit free, blessed and eternal,
Ye are not matters, ye are not bodies, matter is your servant, not you the servant of matter. यही स्वामी जी की फिलॉसफी है। स्वामी जी ने हमारे सामने एक बार बोला था कि गोल ऑफ माय लाइफ, आइडियल ऑफ माय लाइफ कैन बी पुट इनटू वेरी फ्यू वर्ड्स, एंड दैट इज टू टीच अनटू मैनकाइंड देयर डिविनिटी एंड टू मेक देम नो हाउ टू मैनिफेस्ट इट इन ईच एंड एवरी डे ऑफ लाइफ। हम लोग आज अपने आप को बाहर के वातावरण, बाहर के समस्याओं के माध्यम से अपने आप को जो है ना एक भेड़ समझ के बैठे हुए हैं, जबकि हम हैं उसी दिव्य, उसी जो है अमृत के पुत्र, ईश्वर के पुत्र हैं। हम भी ईश्वर है, हम भी दिव्य है, हमारे अंदर भी जो है अनंत शक्ति, अनंत पॉसिबिलिटीज जो है छुपा हुआ है। जैसे वो छोटे से भेड़ रूपी सिंह श्रावक के रूप जीवन में था, जिसको उस शेर ने उसके जीवन में वो सिंहत्व को फिर से प्रकाशित किया। यही है हमारे जीवन का आदर्श कि हम भी दिव्य है, हम भी महान बन सकते हैं। धन्यवाद।